दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की घटनाएं को तो आपने तो लगातार जो है टीवी चैनलों पे भी देखा, लेकिन आज इसी तरह का घटना जो है बिहार के अररिया जिले के सिमराहा में जो है घटना घटी है, जो कि रेणु जी का ये गांव है। रेणु जी का गांव जो है सिमराहा हिंगना औराही का ये गांव है और पंचायत, इसी पंचायत में जो है एक सोनम के तरह तर्ज के जो है यहाँ पे घटना को जो है अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी जो है माँ वगैरह बैठी हुई है, पूरा फैमिली का लोग बैठा हुआ है, यहाँ पूरे समाज के लोग यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। यहाँ की घटना जो है काफ़ी वेदनादायक घटना है, जो कि यहाँ की घटना के जैसे ही लोग को जानकारी मिली, जानकारी मिलते साथ ही लोग जो है पूरे सोच में पड़ गए, क्योंकि टीवी चैनलों पे जिस तरह से लोग देखते थे, आज वो घटना का सेम दूसरा उदाहरण जो है आज जो है सिमराहा के हिंगना औराही में जो है देखने को मिला। हम जानने का प्रयास करेंगे उनकी माँ से कि क्या मामला था और किस तरह का मामला था। क्या मामला था माता जी, किस तरह का मामला था? लड़की उसको पसंद नहीं था। लड़की हमको बेटा का पसंद न था। हमको बेटा का मान ले पटिया करके लेकर के मरवा दिया, जहर खिला दिया। पहले मार करके तब जहर खिला दिया। अच्छा, बेटा का शादी कब हुआ था आपका? बेटा का शादी 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। हाँ। 8 साल से जो आपकी जो पुतौह थी, हाँ। तो कैसा था उसका बिहेव? सब दिन खटर खटर, सब दिन खटर खटर। ये 10 दिन यहाँ महीना दिन वहाँ, 10 दिन यहाँ महीना दिन वहाँ, ऐसे रहता। यहाँ कभी रहती नहीं थी? नहीं 6 महीना साल भर नहीं रहता। ऐसे 10 दिन यहाँ महीना दिन यहाँ, 2 महीना वहाँ, 6 महीना वहाँ, ऐसे रहता था। हमारा बेटा जाता है वहाँ, बार बार मरता है। अब ऐसा किया कि मार करके उसको और तब जहर पिला करके भेज दिया वहाँ से। मोटरसाइकिल के ला कर यहाँ फील्ड में जाकर रख दिया, निकल गया। सबसे बड़ा वही हो बाबू। घर में कमाता वही था? वही कमाता है। मालिक साहब 6 महीना हुआ मर गया। वो वही बैठा था हमरा कमाने के लिए, घर के समटे के लिए। आपकी जो बहू थी उसका क्या नाम था? अजमेरू। तो क्या उनका चाल चलन ठीक था कि नहीं? नहीं, जब भी शादी किए तभी से फोन मोबाइल 10,000 15,000 के मोड़ के फोड़ दिया। तबे बुझा कि ये औरतिया बहुत 2 नंबर है। तब से वही खेला करते करते घर में हमको लड़का को जान ले लिया। जहर खिला करके मार कर ले लिया जान। बेटा कहाँ काम करता था? बेटा काम करता है झारखंड, अम्बाला में काम करता। हाँ, जहाँ मिलता है वहाँ काम कर करके उसको, यहाँ बस्ती में काम कर करके वो लड़का को पत्नी के खिलाता था। 4 साल हो गया उसको भीन रहना। मतलब लड़की जो डिमांड मांगता था वो पूरा करता था? हाँ, वो दे दिए, सब चीज़ पूरा करता है, तब भी उस लड़का को नहीं चाहत करता है। तो आप लोग को शक कब हुआ कि आपकी पुतौह जो है अच्छे नहीं है? नहीं, कब शक हुआ? सब यही लड़का जब हमको गया तो लड़का ऐसा किया था, हम शक हो नहीं करा। जब जाता है तो तब मरता है, जब जाता है तब मरता है। तो मारने का सब मतलब क्या है? यही ना है, जब उसको पसंद नहीं है तब ना मरता है। मेरे बेटा को शादी नहीं करना था उस समय? नहीं करती शादी या उस समय में सान के हमको बहन है न, कहा कि हाँ अस्थिर से रहेगा, अपना घर है, बीवी है, अपना घर द्वार में अपना बच्चा रहेगा, अस्थिर से। उसको लाए 10 दिन 15 दिन अच्छा तरीक़ा से महीना दिन दिया रहा। तकर बाद वो चाल अपना चलने लगा। तब से चलते हैं, कभी घर में बरकत हुआ नहीं, कभी सुख दिल से नहीं खाना। क्या नाम हुआ आपका? उनको रवीना खाते। कौन सा जगह ये? हाँ, कौन जगह ये? हिंगना। हम लोग अम्बाला में 3 भाई रहते थे। उसके बाद क्या मामला था? मामला ये था कि हम लोग जैसे अम्बाला में थे, हम लोग का त्यौहार आया। त्यौहार आने के बाद यहाँ घर आए हम लोग। घर आने के बाद फिर वो घर से गया ससुराल में गया, वहाँ पे पर्व वगैरह किया, 1 दिन रहा। फिर उसके बाद दूसरे दिन घर आया, फिर तीसरे दिन वहाँ पे चल गया अपना ससुराल जाने के बाद उसका अकाउंट में 2 लाख टका था। उसके बाद हाथ में चैन था, गले में चैन था, मोबाइल था 14,000 का, वो भी छीन लिया। उसके बाद कपड़े वगैरह सब चीज़ खरीद के दिया पर्व के दिन, सब चीज़। फिर भी उसको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आने के बाद फिर उसको मारा पीटा, पंचायत बैठाया, हम लोग को नहीं पूछा। पंचायत बैठाने के बाद मारने के बाद फिर उसको जहर दे के इधर हम लोग का हिंगना औराही पंचायत में एगो फील्ड है, वहीं पे छोड़ दिया। हम लोग का ग्राम यहाँ आदमी वहाँ से लेकर आया घर। उसके बाद ले गए अस्पताल, उधर डेथ हो गया। उसके बाद ये मामला पर इतना ही कहते कि कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा उसको मिलना चाहिए, मेरा भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी भाभी का आचरण कैसा था? मेरे भाभी का आचरण थोड़ा बहुत उसमें 19-20 था। मतलब भाई से आपका जो है बनता था कि नहीं?
बनता था, थोड़ा बनता था, लेकिन ज़्यादा वो अपना मायके से बनता था, यहाँ नहीं बनता, मेरे भाई से नहीं बनता था। डेली झगड़ता था, हर चीज़ पैसा वगैरह सब चीज़ देता, जो फरमाइश करता सब पूरा करता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं रहती, सब मायके रहती है। अच्छा, पुलिस प्रशासन जो आपका वो मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी तो बोले हैं, अभी फ़िलहाल बोले हैं, अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हम इतना ही करेंगे कि हमको उचित मिले, उचित न्याय मिले। हाँ, उचित न्याय मिले, इतना ही हम अपील करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरामुल। आपने सुना यहाँ उनके जो परिजन थे, परिजन ने सीधे साफ तौर पे जो है उनकी जो भाभी थी तो उन पे सीधे वो आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी भाभी का आचरण जो है वो सही नहीं था और न घर वाले से उनका कभी जो है बनता था, और वो हमेशा जो है अपने मायके में ही वो ज़्यादा समय जो है बिताती थी और यहाँ नहरा में जो है वो कभी आती नहीं थी। आती भी थी तो यहाँ मतलब 1 से 2 दिन के 10 दिन के लिए यहाँ आती थी, फिर उसके बाद यहाँ से वो भागने का काम करती थी कि नहीं हम अपना घर जाएंगे, और यहाँ उनको जो है मन भी नहीं लगता था। और यहाँ उनके परिजन जो है उन पर जो है बता भी रहे हैं कि वो पैसे के वजह से जो है इनके भाई की जो है हत्या भी की गई है और उनके शरीर पे जो है कई ऐसे जख्म के निशान भी जो है देखे, जो इनके परिजनों का कहना है। आइए हमारे साथ में और कुछ लोग आइए, उनसे भी जानते हैं। देखिए, पहले इस टाइप का न्यूज़ हम लोगों को बड़े शहरों से मिलता था। आज दुख की बात है कि हमारे गांव में पंचायत में इस टाइप का घटना घट गया। तो प्रशासन हर एक बिंदु पे इस पे जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो दोषी है उन पे सख्त से कार्रवाई की जाएगी। सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब वाला हुआ और आईपा सिंह मुखिया प्रतिनिधि थे। जो बातचीत हुआ ख़त्म करो, तो वो लोग का कहना था कि मारपीट करेंगे, आएगा पंचायती बैठाएंगे। तो हमने किसी को बताना फिर बोलना, तो हमारे साथ जाने वाले थे बाहर, तो बाहर गए नहीं, तो बोला 2 दिन बाद जाएंगे, जिसमें ये लोग मीटिंगबाजी करके रखे थे 4-10 लड़का मिलके जो मारपीट करेंगे और उसको जान ही मार देंगे। ये धमकी हमको मिला है 11 तारीख को कि मारपीट करेंगे। तो हमने ऐसे मजाक कर रहा होगा, नहीं मारपीट करेगा, तो जिसमें हम वहाँ से चले आए इतना बोल के। तो वो जाने वाले थे हमारे साथ झारखंड, तो वो गए नहीं, हम चले गए 11 तारीख को। और उसके बाद 12 तारीख को हमको खबर मिल रहा है झारखंड से कि डेथ कर गया, मारपीट किया और उसमें कि दूध में जहर मिलाया जो ला के फील्ड में छोड़ दिया गया। वहाँ से आया, बहुत आदमी देखा सुबह 9 बजे। आपकी भाभी का बिहेव कैसा था? भाभी नहीं था मेरा, हम जीजा हैं, वो सरोजनी था। सरोजनी तो कैसा बिहेव था? उसका गलत, शुरू से ही व्यवहार गलत था। जो बातचीत करने के दौरान मोबाइल कितना फोड़ा गया, लड़का को कभी देख नहीं पाया सही से, मतलब रखा नहीं। तो इसी के दौरान जिसमें कि बर्दाश्त से बाहर हुआ, जो सोचा ऐसे करके मार दें। क्या नाम है आपका? महबूब। ठीक है, हमारे साथ में उनके भाई है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ में? मेरा भाई के साथ में ये हुआ था, जैसे हमने 2 महीना पहले हमारे भाई के साथ में यानी कि काम करते थे ठीक ठाक, और काम करने के बाद 2 महीना के बाद हम लोग का पर्व आता है, बकरीद पर्व, तो उसके लिए हम लोग गांव आए थे। गांव आने के बाद मेरा भाई जो है वो बोला कि हम अपना बिदागरी लेकर आएंगे, वाइफ को अपना लेकर आएंगे घर पे उसका जाके। तो हमको बोला, तो हमको जब बोला कि बिदागरी लाना है, तो हम बोले कि अपना काम में उलझे हैं, जब काम से ज़रा छुटकारा पा जाएंगे तो उसके बाद जाएंगे, यानी 1-2 घंटे का और फिर था, बोले कि हम साथ में जाएंगे। तो जल्दबाजी में थोड़ा उस बोला कि नहीं, हमको अगला यानी कि उसका जो ससुराल का आदमी था वो लोग बोला कि आओ जल्दी आओ, यानी उसको बुलाया गया ज़बरदस्ती फ़ोन पे फ़ोन करके। तो गया वहाँ पे, बकरीद पर्व भी वहाँ पे मनाया। उसके बाद एक रोज़ आया वहाँ से, बकरीद पर्व मना के एक रोज़ यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे एक रोज़ रह के दूसरा रोज़ फिर गया 11 तारीख को। 11 को रात में गया, 11 के रात में गया, और 11 के रात में खाना वाना खा के और सुबह में जो है ना, इसको जबरन यानी कि रात में पंचायत बैठा। जो मेरा भाई आया है वही सच्चाई हम बता रहे हैं। तो उसके साथ जबरन यानी कि मारपीट भी किया गया पंचायत के सामने भी, समाज के सामने, वहाँ पे ससुराल वाले के घर पे। आखिर मार पिटाई क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर जो है ना, पहले वहाँ पे लड़की जो था ना, वो लड़की अलग टाइप का व्यवहार करने लग रहा था, जो यानी कि झगड़ा लड़ाई हो या ये हो छोटा मोटा बात के लिए वो लड़ाई हर समय करता था।
शुरू शुरू में 6 महीने साल भर बहुत अच्छे रहा था, उसके बाद जो है ना वो अलग टाइप का बिहेव करने लगा है। इस लेके आपकी भाभी का बिहेव अच्छा था कि नहीं? क्या किसी से अफेयर भी था? अफेयर था तभी तो ऐसा हुआ है ना, मेरा भाई का जान ले लिया है। उसको जो है ना, जब जैसे कि सुबह हुआ 11 तारीख को सुबह जैसे हुआ, तो 11 तारीख को सुबह में वो जो है खाना वाना खिला के उसको जबरन यानी कि दूध में जहर डाल के उसके बाद उसको पिलाया गया। मार पिटाई भी किया? मार पिटाई तो उसको रात ही में कर दिया, यानी कि 10 तारीख को यानी कि रात ही में उसको मारपीट कर दिया। शरीर दिखाने जा रहा था। यानी पीठ में जो दाग था ना यहाँ पे, लगभग 2 डंटे जो था ना, मोटे मोटे डंटे, वो पूरा टूट गया था पूरा शरीर में। इस तरह के मारा था तरपा तरपा के। मानो कि एक बंदे जहाँ पे हो वहाँ पे 10 बंदे हो, वहाँ पे अकेला क्या कर सकता आदमी, वो बेबस पहले था। उनके साथ में मार पिटाई किया गया, फिर उसके बाद जो है इनको जो जहर देके जो इसको मारा गया। हाँ जी। तो आपका भाई कहाँ काम कर रहा था? वो तो अम्बाला में काम कर रहा था, मेरे साथ ही काम कर रहा था। अच्छा, अम्बाला में ही आप लोग काम कर रहे थे? हाँ जी। घर में सबसे बड़ा वही था? हाँ, सबसे बड़ा भाई मेरा था वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा महबूब आलम हुआ। ये कौन सा जगह? ये हिंगना और हनीफ टोला है ना जो हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ था? ऐसा घटना तो कभी यहाँ नहीं हुआ। और ये कोई अमीर आदमी है, गरीब तबका का आदमी है, कमाने खाने वाला है, कोई इसके पास ज़मीन जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं, गरीबी तबका था, नरम लड़का था। ये जानबूझ करके लड़की और लड़की वाला लड़की जो है इनके जान के जलसाजी क्या है कि नहीं, उसके खाता में 2 लाख रुपए था। ये कहा कि भाई से हमको बनता नहीं, तुम 2 लाख रुपए दो, हम अलग घर बना लेंगे। वो उसी चक्कर में इनको ऐसा किया गया। मतलब जो देखते थे आज ये इस तरह से? हाँ, कमा वही जमा उसी खाता में जमा होता था। अच्छा, कमा के भी जो वो पैसा जो है उसी को देता था? हाँ। फिर भी वो लड़की जो इससे खुश नहीं था? खुश नहीं था। बीजेपी के राज में आज तक कोई ऐसा संपर्क नहीं है। ये जानबूझ के। अरे भाई, ये मर्डर में बीजेपी कहाँ से आई? अरे रुकिए ना भाई, आप मीडिया वाले आप उछाल बहुत बनाइएगा। ये इस राज में दौर जो है, नीतीश कुमार उसको झोला दिया, मनमर्जी मना हुआ। आज देखिए लड़का के साथ हो का और किसी के साथ हो, ऐसा खेल हो रहा है। कल मार कर फिल्म में सुता दिया, लड़का वालों को समाज दे दिया कि ले जाओ, तो ये मर गया और वो जहर पिलाया गया। आज देखिए उनका भाई का क्या हालत है। उनका 2 महीना पहले उसका बाप को डेथ किया था, आज उनकी माँ का हालत ऐसा। पुलिस प्रशासन क्या इस मामला में कुछ कर रहा है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहा है। एसपी साहब को कहा गया, वो भी कहा देखेंगे, कल पोस्टमार्टम हो गया, दफना, जब दफन हो गया मुर्दा तो उसमें रहा गया। पुलिस कोई देखने आया कि नहीं? आया था। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है औराही पश्चिम एक नेशनल एरिया है, और ये कोई यहाँ पर कोई चोर बदमाश, कोई नंगटा लुचा नहीं है। एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल कमा के खाने वाला है, कोई दो राय नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। ये जानबूझ के लड़की वाला ऐसा कर गया। और वहाँ का प्रतिनिधि मुखिया था, एक सरपंच की, क्या नाम था उनका, समिति क्या नाम था? हाँ, अरे वहाँ का समिति तो मूर्ति तो हमारा आगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये घटना से क्या लग रहा है कि अब प्रशासन जो है मदद कर रहा है? हाँ, प्रशासन आप लोगों के लिए खड़ा उतर रहा है कि नहीं? नहीं, मदद कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हकीम। कौन सा जगह है वो? ये औराही पश्चिम। 24 में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में जो है फारबिसगंज के जो है डीएसपी मुकेश कुमार शाह है। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला सिमराहा का। सर, सिमराहा में एक पत्नी जो है अपने ही पति को जो है सर वो पीट के हत्या कर देती है, और साथ में उसको जो है जहर दे के भी जो उसको मार देती है। ये तो अभी ऐसी बात नहीं है, 2 तरह की बातें आपने अभी बताई कि पीट कर हत्या एवं जहर दे दिया। तो ये 12 जून की ये घटना है। 12 तारीख को सुबह में हनीफ टोला के रहने वाले हैं मोहम्मद तजमुल, इसको वहाँ में उसके घर के पास में जंगल में चरवाहों के द्वारा बेहोशी की अवस्था में देखा गया। उसके बाद सभी परिजन जुटे एवं इलाज के लिए ले गए, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और वो उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें उन्होंने ससुराल पक्ष वालों पर आवेदन दिया है कि वो जहर देके मार दिया। अब जहर खाए हैं या खिलाया गया, ये अभी जांच की विषय है, अनुसंधान जारी है, ये जांच चल रही है। सर, परिजनों ने जो है न्यूज़ 24 पे जो उन्होंने कहा कि उनका पत्नी का जो है पहले से भी जो कई अफेयर भी रहा उन्हीं के जो ससुराल में, और उनके बाद पैसों के लेके भी जो काफ़ी सर तानी भी चल रही थी, और ईद के समय वो लड़का सर आया हुआ था अपने घर। ये अभी जांच का विषय है, अनुसंधान इसकी चल रही है। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बारे में बताया जाएगा। अभी सर इस मामले में सर अभी जांच चली कितने? बिल्कुल स्पष्ट है। वो जो ससुराल पक्ष वालों पर वो लोग आरोपित किए हैं, इसकी जांच चल रही है, और मृतक का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब तक उसके बाद अर्थर कार्रवाई की जाएगी। जो भी चीज़ें कानूनी कार्रवाई वो हम लोग करेंगे।
ये थे हमारे साथ में फारबिसगंज के डीएसपी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।